आज का हमारा टॉपिक है तलाक और खुला का। वाहिद चीज़ जो कि अल्लाह ताला ने हलाल तो रखी है मगर उनको पसंद नहीं है। वाहिद चीज़ कि जब वो अमल होता है दुनिया में तो शैतान अपने चेलों को इनामात तकसीम करता है। और 2020 में पाकिस्तान में कोई 15 लाख तलाक़ें हुई जो कि रजिस्टर्ड हैं, और अब तक यानी कि 2025 तक उनकी शरह 35% बढ़ चुकी है। तलाक़ के मामलात बहुत सारी जगहों पे बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से बयान किए गए हैं। खुला के, लेकिन आप लोगों को पता है कि खुला औरत ख़ुद ले सकती है अगर वो ना रहना चाहे, और उसकी इजाज़त है। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि अगर आप लोगों के दरमियान मामलात नहीं सही हो रहे, नहीं संभल रहे हैं, तो औरत भी खुला का तकाज़ा कर सकती है और मर्द भी तलाक़ दे सकता है। लेकिन क्या हमने कभी तज्ज़िया किया है कि ये तलाक़ें किन वजूहात की बिना पर होती हैं? कौन सी ऐसी वजह बनती हैं जो कि इतने खूबसूरत और इतने पाक रिश्ते को इस अंजाम तक ला के ख़त्म करती हैं? उन वजूहात पे भी आज बात करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब दो मियाँ बीवी, जब मेरी शादी हुई ना तो जब मैं दुल्हन बनकर अपने घर आई और पहली बात जो सऊद ने मुझसे की, पहली बात वो ये थी कि हम दो हैं, हमारे बीच अगर कोई तीसरा आएगा तो वो हमारी औलाद होगी। उसके अलावा मुझे कोई तीसरा नहीं चाहिए बीच में। चाहे हम लड़े, चाहे हम खुश हों, चाहे हम उदास हों, हम दो ने मिल के करना है जो करना है। और वो दिन है और आज का दिन, क्योंकि जब शादी मेरी अरेंज मैरिज हुई थी तो ज़ाहिर है इतनी मेरी वो उनसियत नहीं थी। लेकिन जब आपको पहली रात शादी की, आपका शौहर पहली बात ये कह दे कि हम दो के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उस चीज़ को साथ लेके चलूँ। उन्होंने मुझे कहा लड़ाई हो, बहस हो, मुबाहिसा हो, बड़ी से बड़ी बातें हो जाएं, हम दो ने मिलकर सुलझानी है, और तीसरे अगर हमारे बच्चे इतने समझदार हुए, इतने बड़े हुए, तो वो होंगे बस, और कोई नहीं। और वो बात आज 20 साल मेरी शादी को होने वाले हैं। 20 साल के इस पूरे अरसे में कभी मैंने अपनी फैमिली को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, सऊद ने मुझे ये कह दिया है, उसने मुझे ये कह दिया है, मेरी ससुराल में ये हो गया है। और कभी सऊद ने भी किसी को बीच में ना लाए। हमारे जो भी मामलात हुए, हर घर में होते हैं मियाँ बीवी के मसाइल, छोटे छोटे भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, बड़े बड़े भी हुए, छोटे छोटे भी हुए, लेकिन हम दोनों ने खुद ही बैठकर हल किए। तो आज तक माशाल्लाह, क्योंकि टाइम लगता है शादी के बाद, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे का साथ देने में टाइम लगता है। और वो टाइम आपने गुजारना होता है समझदारी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जिस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, वो रिश्ता आगे चल नहीं सकता। क्योंकि अंडरस्टैंड करने का मतलब ही एक दूसरे को इज़्ज़त देना है कि अगर आप किसी को समझ रहे हैं तो आप उसको इज़्ज़त दे रहे हैं। मोहब्बत के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन हो जाता है। तो सबसे पहले एक दूसरे को रिस्पेक्ट, उनकी सोच को, एक दूसरे की सोच को रिस्पेक्ट देना सीखें। अगर आपके शौहर या आपकी बीवी कुछ चीज़ों में होता है, आपके इख्तलाफात होते हैं। मैं और सऊद दो बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं। सऊद की कुछ अलग आदतें, मेरी अलग आदतें, चाहे हम खाने की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें, हमारी हर चीज़ मुख्तलिफ है दोनों की। लेकिन फिर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, हम एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मेरे मसले में तो शायद सऊद ने ज़्यादा बर्दाश्त किए हैं, जबकि मर्द नहीं करते, लेकिन उन्होंने ज़्यादा टॉलरेंस दिखाई है हमारी शादी के अंदर। तो होता ही यही है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को फ़ोन करके उनको भी परेशान करते हैं कि हम इतने परेशान हैं, हमारे साथ पता नहीं कोई जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अलग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे फैमिली के साथ क्या हो रहा है। और कहते भी यही है कि औरत को अपना घर खुद देखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने माँ बाप को, अपने दोस्तों को अपनी चीज़ें बताते हैं, और वो फिर उल्टे सीधे मशवरे देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा घर ख़राब होते हैं। दूसरी वजह है गुर्बत, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में। पैसे का ना होना, ज़रूरियात का पूरा ना होना, ख्वाहिशात का पूरा ना होना,
ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है अलहदगियों की, तलाक़ों की। और फिर तीसरी वजह ससुराल, क्योंकि चाहे वो मैका हो चाहे ससुराल, जैसे मैंने अभी बात की, वो लोग जब बीच में आना शुरू होते हैं तो दूरियां और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ मर्द हजरात हैं जिनकी गलतियां होती हैं, कुछ औरतें हैं जिनकी गलतियां होती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि टाइम देना पड़ता है शादी के बाद, आपको कुछ टाइम देना पड़ता है। हाँ, कोई बहुत बड़ी वजह हो जाए जो कि बर्दाश्त के काबिल ही नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर है मामला खुला या तलाक तक जाता ही है। लेकिन अल्लाह पाक को ये चीज़ सख्त नापसंद है। अगर हम अपने दिमाग में ये बात डाल लें और अल्लाह से डरें और अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद आपके अंदर एक बुर्दबारी पैदा कर देता है, सब्र पैदा कर देता है। क्योंकि आपकी नीयत होती है ना, जो कि मेरी नीयत यही है कि मैं अल्लाह की खुशनूदी की खातिर, क्योंकि अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं सब्र करूँगा या मैं सब्र करूँगी या मैं कोशिश करूँगी कि इसको अंडरस्टैंड करूँ, तो अल्लाह ताला ख़ुद आपको हिम्मत देते हैं, फिर ख़ुद मामला ठीक होने लग जाते हैं। लेकिन हर चीज़ के मैं ये कहूँगी कि चाहे हमारे घरों में परेशानियाँ हैं, चाहे तलाक़ें हैं, चाहे लड़ाई झगड़े हैं, हर चीज़ की बुनियाद ईमान पर है। अगर हम इस्लाम से दूर होंगे, ईमान कमज़ोर होगा हमारा, तो हमारी ज़िंदगियों में ये परेशानियाँ ज़िंदगी भर रहेंगी। हम कुछ भी कर लें, हम करोड़ों रुपए कमा लें, हमें सुकून की नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब ईमान ही ज़िंदगी में नहीं होगा। आप देखें ना, ये जो आजकल भाग दौड़ लगी हुई है, चले मैं अपनी फ़ील्ड की बात करती हूँ, बाकी फ़ील्ड को छोड़ दें। भाग दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं लोग, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अगर इसको कोई काम मिल रहा है तो इसकी जगह मुझे मिल जाए। आगे बढ़ के कहते हैं आप इसको कितने पैसे दे रहे हैं, मैं इससे इतने कम लूँगा, आप मुझे ले लें। मतलब ये ईमान की कमज़ोरी है। अगर आपका ईमान है कि अल्लाह पाक ने आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको उसी वक्त मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा, तो आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे इतना क्यों, उसको क्यों, उसकी जगह मैं होता, इसकी जगह मैं होती। ये सारी चीज़ें हमारी ईमान की कमज़ोरी हैं, ये सारी चीज़ें हमारी तकवा की कमज़ोरी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सब्र की कमज़ोरी। अगर हम सब्र करें, हमें तकवा, हम लोग कुछ भी इस्लाम को, अगर हम इसकी 2-4 चीज़ें ही अपने अंदर ले आए ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से सुकून से गुजरेगी। हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानी आती है, हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है। ख़ासकर कोविड जब था तो हमने वो 2 साल का अरसा जो हम लोगों ने गुजारा है, वो मैं जानती हूँ या सऊद जानते हैं या हमारे बच्चे जानते हैं। बस किसी बंदे को उसकी खबर नहीं कि हमने किस तरह वो टाइम गुजारा है। लेकिन हम एक दूसरे से लड़े नहीं, एक दूसरे को हमने ताने नहीं दिए कि तुम्हारी वजह से नहीं। पूरी दुनिया ही उसकी लपेट में थी, हर घर में परेशानी थी, बीमारी थी, हर घर में फाके शुरू हो गए थे, काम नहीं था, लोग परेशान थे। लेकिन वो वक्त भी गुजर गया सब्र व तहम्मुल से, क्योंकि जब अच्छा वक्त हम खुशी खुशी गुजारते हैं तो बुरा वक्त आने पे क्यों मुंह बनाते हैं, क्यों एक दूसरे से लड़ते हैं। वो बुरा वक्त तो जिस तरह हम अल्लाह के करीब होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं ना, कहते हैं कि जिन लोगों को अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा होता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। इससे पता चलता है कि ये आपकी आजमाइश है या फिर आपकी सज़ा है। जो बुरे वक्त में आप अल्लाह से दूर हो जाते हैं और गलत कामों में पड़ जाते हैं, वो आपकी सज़ा होती है। लेकिन जब आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं तो वो आपकी आजमाइश होती है, अल्लाह आपको आजमा रहा होता है। और जिस तरह हम अल्लाह के करीब होते हैं ना बुरे वक्त में, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़नी ज़्यादा शुरू कर दी, नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए, उसी तरह हमें अपने प्यारों से भी करीब होना चाहिए। बुरे वक्त में हमें उनके और करीब आ जाना चाहिए, बजाय इसके कि छोटी छोटी बातों पर हम लड़ें। क्योंकि जब बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त नहीं रहा, तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, वो भी चला ही जाएगा। और यकीन माने, जब तक बुरा वक्त नहीं आता ना इंसान की ज़िंदगी में, अच्छे वक्त की कदर नहीं होती आपको, अच्छे वक्त का मज़ा नहीं लेते आप। जब भूख लगती है तब खाना खाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। जब आपको भूख लगी हो बहुत तेज़, कहेंगे प्यास लगी हो, अभी हम रोज़ा खोलते हैं, जब प्यास लग रही है, मैं बोलती हूँ हलक खुश्क हो चुका होता है, तो वो मज़ा आता है एक पानी पीने का और खाना खाने का। पानी की तब आपको कदर होती है ना। तो कदर, जब तक बुरा वक्त नहीं देखेंगे अच्छे वक्त की कदर ही नहीं होगी। तो बुरा वक्त से ना घबराएं। बीमारी नहीं देखोगे तो सेहत की कदर नहीं होगी। बस यही है। बुरा वक्त नहीं देखोगे तो अच्छे वक्त की कदर नहीं होगी। यही है। आप शुक्र के सजदे में कैसे गिरोगे? बेशक, जब तक आप उस आजमाइश से नहीं गुजरोगे। बेशक, वैसे भी हदीस मुबारक में ये चीज़ आती है कि बंदे की कोई चीज़ भी गुम हो जाए ना, या उसको कुछ पल के लिए भी कोई टेंशन या आजमाइश मिले,
तो अल्लाह ताला उस आजमाइश और उस टेंशन को भी उसके गुनाहों का कफ़ारा बना देता है, क्या सुभान उसके अल्लाह। गुनाहों की माफ़ी का सबब बना देता है। हम लोग घबरा जाते हैं बस ना, और एक दूसरे पे डालना और शुरू कर आपने देते हैं। बहुत प्यारी बात कही कि हमारी ज़िंदगियों में जो ये सारी परेशानियाँ और ये टेंशन्स, उसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह जो वजह है ना, वो इस्लाम से ईमान की कमज़ोरी है। बेशक बेशक, जब हम बिल्कुल सही कहा। ईमान से, दीन से, इस्लाम से, मज़हब से दूर होंगे ना, तो फिर हम क्या कहेंगे कि जी यार ये मुझे लगता है कि मेरी सास ने जादू करवा दिया, हाँ, यही होता है, बिल्कुल मेरी जो है बिल्कुल वो यही होता है, नंदों ने जादू करवा दिया। बिल्कुल यही तो होता ये सब चीज़ें क्या हैं, ईमान की हाँ, कमज़ोरी क्योंकि की हमें वजह नहीं से। पता होता कि जो मर्द हजरात हैं वो बाहर जाके क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, कितनी परेशानियां देख रहे होते हैं, वो घर में आके बता भी नहीं सकते, बताते भी नहीं हैं। तो हमें ख्याल करना चाहिए। और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अगर देखें, उनकी ज़िंदगी को देखें, तो हमें एहसास होगा कि हाँ वाकई चाहे मर्द हजरात हों चाहे ख़वातीन हों, तो हमें एहसास होगा कि ज़िंदगी किस तरह गुजरती है। एक एक अदा ही उनकी अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आएँ तो हमारी ज़िंदगियाँ संवर जाएँ।